वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज हम लेकर आए हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट में डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स के लिए कुछ इजी हिंट्स और ट्रिक्स, जिसके थ्रू आप इसके फीचर्स को बहुत इजीली याद कर पाओगे। जैसे अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग टाइप का कंपटीशन होता है, अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। अब हर मार्केट के अलग अलग फीचर्स याद करना बहुत ईजी हो जाएगा इन ट्रिक्स के साथ में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको ये एक सेंटेंस याद करना पड़ेगा जिसमें P, M, O, D और M ये जो इनिशियल्स है इनसे आप मार्केट के टाइप्स इंडिकेट करते हो, सिंबलाइज करेंगे। ये सेंटेंस क्या रहेगा? प्लीज मेक आवर डिलीशियस मैगी। तो P से हमारे पास आ जाता है परफेक्ट कंपटीशन, M यानी कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट, O से ओलिगोपोली, D से डुओपोली और M से मोनोपोली। क्लियर है? अब जब आपने इसको ऐसे याद कर लिया तो जो सबसे पहले आएगा आपको पता होगा, जैसे हम परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोली की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो कंपटीशन जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। ये जो कंपटीशन होता है मार्केट्स का वो डिक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर है? और जो प्राइस कंट्रोल होता है, सेलर का जो कंट्रोल है उन प्राइजेस के ऊपर मार्केट में, वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि कंपटीशन तो डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आप दूसरे मार्केट्स की तरफ चलोगे, परफेक्ट से होते हुए जब आप मोनोपोली की तरफ जाओगे तो आपका क्या है? कंपटीशन कम होता जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन में सबसे ज्यादा कंपटीशन मिलेगा, मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा कम, ओलिगोपोली में और कम, डुओपोली में और कम कंपटीशन होगा सेलर्स के बीच में, और मोनोपोली में तो एक ही सेलर होता है तो कंपटीशन ऑलमोस्ट होता ही नहीं है। क्लियर है? अब दूसरी तरफ इसी सेंटेंस को यूज करेंगे। जो प्राइस कंट्रोल होता है वो क्या होगा? प्राइस कंट्रोल ऊपर से नीचे की तरफ जब आओगे तो प्राइस कंट्रोल बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो प्राइस कंट्रोल क्या है? बढ़ता चला जाएगा। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कंट्रोल ऑलमोस्ट जीरो है, कोई कंपटीशन नहीं है। सेलर्स के बीच में हाई कंपटीशन है लेकिन कंट्रोल नहीं है प्राइस के ऊपर। कोई भी सेलर किसी भी अपनी जो कमोडिटी है किसी भी सिचुएशन में उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा उस प्राइस को। प्राइस कौन डिसाइड करेगा? इसमें मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रही है। उसके आगे चलोगे मोनोपोलिस्टिक में। मोनोपोलिस्टिक में प्राइस कंट्रोल थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेयर करेंगे परफेक्ट कंपटीशन से। तो उसके बाद ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में प्राइस कंट्रोल बाकी ऊपर वाले दोनों मार्केट से ज्यादा ही रहेगा। उसके बाद डुओपोली में दो ही सेलर होते हैं तो प्राइस कंट्रोल दो लोगों के हाथ में होता है। और फिर आ जाते हैं मोनोपोली में, जहां पे पूरा का पूरा प्राइस पे कंट्रोल रहेगा किसका? सेलर का। क्लियर है? यानी कि आपको इसी एक सीक्वेंस को याद करना है और इस सीक्वेंस से आप पता कर सकते हो कि कंपटीशन क्या है? घटता चला जा रहा है जैसे ही आप नीचे की तरफ आते हो, और प्राइस कंट्रोल क्या हो रहा है? नीचे की तरफ आ रहे हो तो बढ़ रहा है। क्लियर है? यानी कि एक सेंटेंस से दोनों के दोनों फीचर्स कवर हो जा रहे हैं सारे मार्केट्स के। अब देखिए रियल लाइफ एग्जांपल्स, इन मार्केट्स के एग्जांपल्स क्या रहेंगे। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो जैसे कि कोई वेजिटेबल मार्केट होता है, आपके आसपास मार्केट लगते होंगे ना, जैसे संडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट, तो उनमें क्या रहेगा? परफेक्ट कंपटीशन रहेगा। या फिर कोई भी ग्रोसरी वाला आइटम जैसे वीट, राइस, कंपटीशन। प्राइस कोई सेलर, एक सेलर प्राइस डिसाइड नहीं कर पाता इन मार्केट्स में। जो एक बंदा जो बेच रहा होगा, चीनी का जो भाव ले रहा होगा या चावल का या गेहूं का जो भाव चल रहा है, बाकी दूसरे सेलर्स भी वही भाव पे बेचेंगे, उसी प्राइस पे बेचेंगे, वो अपना प्राइस नहीं लेकर आएंगे। फिर मोनोपोलिस्टिक की अगर बात कर लूं मैं, तो मोनोपोलिस्टिक में सैलून्स, उसके अलावा क्लोथिंग ब्रांड्स या कैफेज मोनोपोलिस्टिक में ये आ जाता है। ब्रांड्स का थोड़ा बहुत कंट्रोल रहेगा अपने अपने प्राइसेस पे, क्योंकि वो अपने ब्रांड्स के साथ क्या कर रहे हैं? एक वैल्यू ऐड करते हैं। दूसरा है ओलिगोपोली। टेलीकॉम जैसे जियो, एयरटेल, ऑटो जैसे कि मारुति, हुंडई, तो इनमें क्या होता है? ओलिगोपोली में ये मार्केट रहेंगे आपके पास जिनमें अ फ्यू लार्ज सेलर्स होते हैं। क्लियर है? इसमें परफेक्ट कंपटीशन जैसा नहीं हो सकता है, फ्यू लार्ज सेलर्स है। फिर है डुओपोली, जिसमें हमारे पास आते हैं जिसके अंदर मार्केट में दो ही होंगे, दो ही सेलर्स है। डुओपोली मतलब डुओ मीन्स टू और पोली मीन्स मार्केट, मार्केटियर्स या सेलर्स। क्लियर है?
तो डुओपोली में क्या होता है, 2 ही सेलर्स होते हैं, जैसे वीजा कार्ड्स और मास्टर कार्ड्स हो जाते हैं। सिर्फ एक एग्जांपल है, मोनोपोली में इंडियन रेलवे पैसेंजर्स, IRCTC। तो अब मोनोपोली में कोई और अपना रेलवे शुरू नहीं कर सकता है कि मैं अपनी खुद की ट्रेन स्टार्ट कर दूं, खुद का अपना प्लेटफॉर्म बिछा दोगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? तो अब एक चीज बहुत इजी है कि जितने ज्यादा सेलर होंगे मार्केट के अंदर उतना ज्यादा कंपटीशन होगा और उतना ही कम कंट्रोल होगा प्राइस के ऊपर। जितने ज्यादा लोगों ने अपनी दुकान खोल ली उतने ज्यादा सेलर आगे मार्केट में, तो उतना ही कंपटीशन है उनके बीच में, अब उतना ही कंट्रोल कम कर पाएंगे वो प्राइस को, क्योंकि ज्यादा लोग बेचने वाले हैं। कम सेलर है तो कम कंपटीशन है, और जितने कम सेलर जितना कम कंपटीशन उतना ज्यादा प्राइस पे कंट्रोल रहेगा। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय बाय, थैंक यू।